हेलो विनर्स, कैसे हैं आप लोग। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से, आप सभी लोगों की ढेर सारे प्यार की वजह से और आप सभी लोगों के ढेर सारे सपोर्ट की वजह से बिल्कुल ठीक हैं। और इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग भगवान के वो रूप हैं जो कि हमारे पास खुद चल करके आए हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं ताकि हम अपने नॉलेज से हर किसी को वो चीजें दे सकें जिनको छीनना किसी और के लिए तो क्या, मेरे लिए ही नामुमकिन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी बात के लिए हम आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो आइडिया है वो बिजनेस और अकाउंट्स पर आधारित है और आज हम यही सीखेंगे कि बिजनेस करने वाले लोगों से और अकाउंट्स मैनेज करने वाले लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के पेपर में एक न्यूज निकली है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये बोला है कि जितनी कार भारत में बनेंगी उन सभी में 6 एयरबैग्स होने चाहिए। ठीक है, और एयरबैग्स किस लिए होने चाहिए? ताकि उन एयरबैग्स की मदद से लोगों की लाइफ को बचाया जा सके। अगर एक्सीडेंट हो भी तो किसी को भी एक खरोच ना आए, ये बात सुनिश्चित की जा सके एयरबैग्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए, यहां से शुरू होता है खेल। देखिए दोस्तों, अब आप चाहे बिजनेस की कोई बुक उठा लीजिए, चाहे अकाउंट्स की कोई बुक उठा लीजिए, आप देखेंगे क्या उसमें कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और वो कंसेप्ट होता है एसेट एंड लायबिलिटी कंसेप्ट। एसेट ऐसी चीज जो कि आपको सिर्फ दे ही दे और वो आपको इस बात के लिए अवसर दे ताकि आप अपनी मर्जी के काम कर सकें। ठीक है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपसे सिर्फ ले और आपको अगर देना है उसको तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे, हानि दे या लॉस दे। ठीक है, एसेट आपको प्रॉफिट देता है, लायबिलिटी आपको लॉस देती है। ठीक, जैसे कि अब मान लीजिए आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, तो आइडियाज क्या हो गए? एसेट हो गए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, पैसा क्या हो गया? आपका एसेट हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी देख लीजिए क्या है। मान लीजिए आपके पास खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा लायबिलिटी, हेल्थ चैलेंज है कि किसी भी तरह का, वो भी एक लायबिलिटी है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको आपकी मर्जी का काम ना करने दे, वो क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। किसी भी चीज की कमी आपको लायबिलिटी, आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे पैसा अगर आपके पास नहीं है, वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है, गरीबी आपकी। ठीक, मान लीजिए आपको जब भी आप कहीं भी फंसते हैं तो आपको कुछ सूझता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं आता, तो ये भी लायबिलिटी है। आप बात बात में, हर पल पल में आप घबरा जाते हैं, ये भी लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या दे रही है? लॉस दे रही है। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है? हम एसेट को एसेट में और कैसे बदलें? ठीक है, एसेट से एसेट बनाए कैसे, और लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कैसे करें, लायबिलिटी को एसेट में बदलें कैसे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम देते हैं। जैसे कि
आपने सुना होगा नाम मेहुल चौकसी का, ललित मोदी जी का आपने नाम सुना होगा, विजय माल्या का आपने नाम सुना होगा। इनकी कंपनीज थी, है कि नहीं? क्या हुआ? पैसे भी बहुत थे इनके पास, लेकिन इन्होंने क्या किया? देश की इकोनॉमी में हाथ बटाने के बजाय, कस्टमर्स को फायदा देने के बजाय, ये खुद बैंक से कर्ज ले बैठे ये सारे लोग, और इतना ज्यादा कर्ज ले लिया, इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि उसको चुका भी नहीं पाए, उनको भागना पड़ गया जगह जगह। ठीक है, तो ये क्या हो गया इनके लिए? ये जो कर्ज इन्होंने बैंक से लिया था वो क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम हो गया कि लोन कैसे चुकाया जाए, और इसी लायबिलिटी के कारण क्या हुआ? इनकी कंपनीज डूब गई। ठीक है, और जो इनकी सोच थी वो भी एक लायबिलिटी बन गई इनके लिए। ठीक, अब आते हैं हम एसेट पे। कई सारी कंपनीज हैं, कई सारी हैं। देखो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, आपका रिलायंस है, ये पतंजलि है, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, ये तो एसेट है हमारे लिए, तो हम कस्टमर्स के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हों, हम अपने देश की इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हों। ठीक है, और अपने लिए, खुद के लिए भी हम कैसे, खुद को भी हम कैसे हेल्प कर दें। ठीक है, तो ये जो सोच है इनकी, वो क्या कर रही है? जो एसेट है इनका, उसको और ज्यादा बढ़ाए जा रही है। ठीक है, अब हमें भी ये सोचना है कि एसेट से एसेट बनाना कैसे है, और लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना कैसे है। ठीक है, एसेट को एसेट बनाना सीखते हैं पहले। हमारे पास कोई भी अच्छी चीज हो सकती है, जैसे हमारे पास आइडियाज हैं। ठीक है, तो अच्छे आइडियाज को और सोचने के लिए क्या कर सकते हैं? आइडियाज तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन और अच्छे अच्छे आइडियाज जिससे किसी की लाइफ बदल जाए, जिससे कि किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वो हम कैसे और ज्यादा सोच सकते हैं? हम कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां वगैरह सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, सोशली अपडेट रह सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने आप के लिए गेम खेल सकते हैं, पॉसिबिलिटी थिंकिंग गेम, कि क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम अच्छे आइडियाज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और उसका उपयोग हम किसी की भले के लिए कर सकते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, सुकून लाने के लिए कर सकते हैं, उनके को ऐसी चीजें देने के लिए कर सकते हैं जो उनसे कभी ली ना जा सके। उसी तरह जैसे हमारे पास पैसे हैं बहुत ज्यादा, तो उन पैसों को उड़ाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों में लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम निवेश भी करते हैं पैसों को बढ़ाने के लिए, तो हम क्या सोच करके और निवेश कर सकते हैं कि ज्यादा पैसा हमें किस लिए चाहिए? ताकि उससे विश्व का भला सुनिश्चित हो सके, है ना? हम अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचने के लिए लगा देंगे, चाहे हमें एसेट से एसेट बनाना हो, चाहे हमें लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना हो। दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज का उपयोग, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, उसका लगातार
अच्छा उपयोग करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हम एसेट को और बढ़ा सकें और लायबिलिटी जो भी हमारे पास है उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकें। एक और तरीका है लायबिलिटी को एसेट बनाने का, वो भी हम आपको बताते हैं। वो क्या है? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप ये सोचने लगेंगे अरे यार हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम तो हैं ही ऐसे पागल से, हम किसी लायक नहीं हैं, नकारा हैं, निकम्मे या इस टाइप के हैं, और ना जाने ऐसी कौन कौन सी चीजें। रितु यार तेरे से कुछ नहीं होगा, मान लो इस तरह की चीजें हम सोचने लगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारी हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला हमारा जवाब बिल्कुल वो ये है कि नसें तन जाएंगी शरीर की, ब्लॉकेज हो जाएगा उनमें। दूसरा, हा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, हेल्थ खराब होती जाएगी लगातार, और लगातार रोते रहेंगे, कभी मुस्कान ही नहीं रहेगी चेहरे पे, हर कोई हमारे पास आने से कतराएगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, यही होगा, ठीक है। तो अगर आपको लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिस्ट कर लीजिए कि आपकी लायबिलिटी क्या है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके लायबिलिटी, तो आपको पहले उन चैलेंजेस को लिख लेना पड़ेगा। अगर आप इनको समस्या मानते हैं तो समस्या मानने की जगह आपको उनको चैलेंज मानना पड़ेगा। वाह, ये चैलेंजेस हैं। अगर जिंदगी में चैलेंज नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? हमको इनसे लड़ना है, ठीक है, और जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। इसलिए बेटा रिलैक्स, इस तरह की सोच अपने मन में लानी होगी, ठीक है। और जब आप इस तरह की सोच अपने मन में लाते हैं तो आपका इसके बाद अपने आप से सवाल क्या होगा? अपने आप से सवाल ये होगा कि भाई एक बात तो बताओ, सोच तो आ गई आपके मन में, लेकिन आप ये काम करोगे कैसे? ठीक है, चैलेंज से लड़ने के लिए हथियार भी तो होने चाहिए, यानी प्रॉब्लम से उबरने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए, कोई कुछ उपाय भी तो होने चाहिए। तो उपाय क्या हैं? ठीक है, तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो एकदम से तो किसी के मन में उपाय आते नहीं हैं। आप क्या करिए, अपने आप को सहलाइए खूब और बोलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बी हैप्पी। ठीक है, ये जो शब्द हैं उनको जपते रहिए। ठीक है, जब आप जपेंगे इन शब्दों को तो क्या होगा, कई सारे आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, तो आप उनको लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। ठीक है, कोशिश करिए अगर आपके दिमाग में 10 आइडियाज आ रहे हैं तो 1 मिनट में कोशिश करिए उनको लिखने की। अरे वाह, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाह, इतने सारे आइडियाज। ठीक है, और उसके बाद एक एक आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को उस प्रॉब्लम से उबारने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और काम करना है। प्रॉब्लम्स के लिए या चैलेंजेस के लिए भगवान को धन्यवाद भी कहना है। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि इस चैलेंज से आपने क्या सीखा, आपको नया एक्सपीरियंस हुआ, आप लोगों को समझने के लायक अपने आप को बना सके। आप ये जान पाए कि अरे हमने तो ये उपाय किया था तो हम लोगों को भी क्या सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जानने का आपको मौका मिला। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कभी भी कोई भी परेशानी आए उसको आप प्रॉब्लम मानने लगेंगे तो आप अपने आप से कहिए, अरे भाई ये तो लायबिलिटी है, हमको तो एसेट चाहिए जो हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा दे। ठीक है, अगर फायदा पाना है तो हम ऐसा
नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात और, एक चिड़िया, उसकी कहानी हमको याद आती है यहाँ पे, वो हम सुनाते हैं। भाई क्या होता है कि वो घोंसला बनाती है और वहीं रहती है पेड़ पे, तो उस पेड़ पे से उसको भगा दिया जाता है कहीं और। ठीक है। और जहां पे फिर वो जाती है बाद में, जहां पे उसको जाने के लिए कहा जाता है, वो जगह ऐसी रहती है कि वहां पे रहना बहुत दुष्कर होता है, भारी होता है। ठीक है। तो अब वो बड़ी परेशान होती है कि वो वहां पे रहे कैसे। ठीक। तो वो करती क्या है, अपने आप को मन ही मन पहले कोसती है, लेकिन जैसे ही वो कोसती है अपने आप को, उसके पास एक परी आती है तो कहती है कि भाई ये क्या कर रही हो तुम। तो परी को अपनी राम कहानी सुनाती है वो चिड़िया। तो परी ये बोलती है उससे कि भाई ऐसा है कि तुम अपने आप से एक चीज कहो। वो क्या है? अपने आप को एक चीज के लिए मोटिवेट करो कि तुम ये रोज कहोगी कि भगवान, मैं आपको हर परिस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो चिड़िया ने ऐसा करना शुरू किया और वो उसके बाद से हमेशा खुश रहने लगी। तो चिड़िया की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम इस तरह से भी अपनी लायबिलिटी को एसेट में बदल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में भी ऐसा करेंगे तो आपका माइंडसेट यूं ही बना रहेगा, बिजनेस के लायक बना रहेगा, और आप जो बिजनेस करेंगे ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी, बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, ये सेगमेंट इसी बात के साथ यहीं पे खत्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे चाहते हैं कुछ गिफ्ट्स, वो आप हमें जरूर दीजिए। पहला गिफ्ट है कि आपका, आपके परिजनों का, आपके सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, ये आपको हमें देना है। दूसरा गिफ्ट, आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी खुशियां। तीसरा, आपका, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का सफल जीवन। ये 3 गिफ्ट्स हैं जो कि आपको हमें देना ही है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।